यथा काल भवानी राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। प्रेम रस के आत्मा भी बोलो, जब विरल भूलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 करोड़ 36 लाख योजन, बहुत बढ़िया। जीव का मित्र कौन है? उत्तर देने वाले हाथ ऊंचा करो। जीव का मित्र कौन है? जीव का मित्र कौन है? बुद्धि? नहीं। जीव का मित्र कौन है? जीव का मित्र कौन है? परमात्मा। परमात्मा, बहुत बढ़िया। कृष्ण और सुदामा में क्या संबंध था? उनके बीच में 2 संबंध थे, दूसरा संबंध क्या था? मित्रता का, साधु भाई का। ठीक है। श्री कृष्ण कौन सी सभा में अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्रों को ज्ञान दिया करते थे? बोलो, कृष्ण कौन सी सभा में, कौन से कमरे में बैठ के? जब सुदामा ने श्री कृष्ण को चावल खिलाया था तो श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी में उनको क्या भक्ति दी थी? बहुत अच्छा। दूसरी मुट्ठी में क्या दिया था? देवा, ये भी ठीक है। और तीसरी मुट्ठी में क्या देने वाले थे? तीसरी मुट्ठी में क्या देने वाले थे? क्या देने वाले थे? प्राण। लक्ष्मी को दासी बनाने वाले थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया था, वो लक्ष्मी थी। किस 2 समय पे सूखी तिलक नहीं लगती, हम सूखा तिलक नहीं लगाते हैं? कौन सी 2? जिन 2 व्यक्ति को हम सूखा तिलक नहीं लगाते हैं? ठीक है। ब्राह्मण और जवाई, जब मातृभाव आया उस समय। परीक्षित की दादी क्योंकि उनकी हवन के बाद और भागवत के बाद सबको प्रसाद यही करना है, बस हो गया। बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी भी खड़े, करो प्रणाम। बोला मत, कल परिक्रमा लेना, गायों के लिए देना, भूलना मत। चलो, ये चला जाएगा मल फुलवारी में। हांडी बीच में नहीं, मैं नहीं छूटूंगा। चाचा कहाँ से छुपेंगे यार? दाढ़ी नीचे कहीं छुपेगा? तुम नीचे बैठो, नीचे बैठो। भाई के नहीं चलो। मैं तो हूँ।
वीडियो ले ले फोटो क्या थैंक यू। मेरा मोबाइल मैंने किसी को दिया था। भैया तुम ले लो पेपर। मैं फिर गुस्से हो जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी ऐसा। खाली स्टार्टिंग के तो होना चाहिए डबल वर्ड से। देखो कितने सारे गाने हैं। स्टार्टिंग की डबल वर्ड से होना चाहिए। स्टार्टिंग मामा चीटिंग चल रही है चीटिंग। अभी मैं लेने वाली हूँ पेपर। अब ये सब लिखेंगे आपके वैसे योगी नहीं होना चाहिए। लिखो 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 वापस वापस मेरे प्यार से बस उसने एक ही लिखा बस पूरा गाना एक ही लिखा खाली। आंटी को ऐसे ले लेती है जैसे खड़ी खड़ी मेरा दिल धड़के खड़ी खड़ी प्यार की सारा बार-बार वही बता रही है। सारे गाने तू बोलती रहे पर सामने आते हैं। चलो मैं प्यार बोलती रहे हो गया? नहीं क्या नहीं ले ले और या फिर कलेक्ट करो अरे कलेक्ट करो मैं लीनियंट टीचर हूँ तो एक मिनट एक्स्ट्रा ही देती हूँ लीनियंट हूँ लेजी नहीं हूँ भैया स्टार्ट करो ना कलेक्शन अरे नहीं आगे करो नाम लिख दो ना जल्दी करो मत लिखो ये जीत गई कौन विशाखा ओह माय गॉड अभी ओह माय गॉड ये तो बहुत सारा ये देखो ये भी इतना ये तो बड़ा अरे नाम अभी भी लिखने हैं अब क्या फायदा छोटी दीदी मैंने भी बहुत लिखे यार। कितने लिखे दीदी दीदी कितने लिखे ये कौन है यही मैं बोल रही हूँ नाम लिखा हुआ है बट नॉट मेक आउट मेरे नाम भी नाम है ना ये वाला हाईएस्ट हो रहा है कौन बोला 20 आपका 16 है 17 में देखो गाना बताओ इसमें भी खेलने नहीं दिया और भी गेम है क्या होने वाले
ओ मैडम चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक मिनट हाँ मुझे बोल दो खाना दीजिए पंडित जी का बस पापा को दिया इसमें कौन है विनर विनर क्या हुआ? ओके दादाजी क्या हुआ? डिस्कस करेंगे हम लोग तेरे बिन जीना जीना पल पल दिल के पास पल 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 हर पल सुना सुना लम्हा लम्हा हौले हौले दम दम दिगा दिगा जग सुना सुना लागे खोया खोया चांद नीले नीले अंबर ब्लू है पानी पानी इंजन की सीटी बोले बम बम भीगी भीगी कौन सा बम बम का? भीगी भीगी रातों में अरे वो काला काला चश्मा क्या था? निबूड़ा निबूड़ा प्यार दे कजराने रिपीट हो रहा है। क्रेजी 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 किया दे चुपके चुपके चोरी कभी कभी मेरे दिल में दम मस्त है मैंने बोल दिया ऊपर फिर गुनगुन गुनगुना रे so that thank you Very good, very good. second
किस तरह से भी वो लोग दो ही आता है। पार्टी देना महाशिवरात्रि होती है। नवरात्रि दो बार आती है, चैत की नवरात्रि। दोनों का दिया एक साल आवाज नहीं आ रहा। हम जैसा चलो यहाँ जल्दी जल्दी दमशलाट कौन कौन चलेगा, कौन से आगे आ जाइए प्लीज। दमशलाट जो खेलने की विधि आपको बताते हैं। एक मूवी का नाम दिया जाएगा, वो नाम आपको मुंह से नहीं बोलना है, वो नाम को आपको एक्टिंग करके सामने अपने टीम को बताना है। और जो टीम के दूसरे अन्य मेंबर है वो उस टीम के उस गाने को गेस करेंगे। गाने का नाम हो सकता है या मूवी का नाम हो सकता है, कोई भी हम गेम खेल सकते हैं, मूवी के नाम से खेल सकते हैं। आप एक फाइनल रखो। चल खिला क्या हो गया? आगे
Second paragraph. Oceans, 5 oceans. That's not in the first line. Not in the first line. If you show me this then contradiction, otherwise 17. So you will be she will be 2 and then 5 oceans. अच्छे पढ़ रहे हैं यार, हम पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चे लोग आप लोग आगे आओगे कि नहीं आओगे यार? आगे आओ इधर आओ। ये टीम है छोटी पैसे नहीं होती। आगे आइए ना होगा। अरे उधर से इतना दूर नहीं आवाज आएगी। यहाँ पे ये चीना ये बोल रहे हैं लोग। पैसिफिक इंडिया के उससे मिलाओ ना एक। वो हम दिल्ली को अरे नहीं वो बस मामी जी भी गए मामी चलो आप लोग चलते हैं, चलो यार गाना तो एक चलो ये गाना बोलेगी अभी नहीं रहा था तो मूवी की एक्टिंग करनी आ जा लोग को भी बता दो, लोग अभी आएंगे जो इंटरेस्टेड होगा अपने आप आ जाएगा। कौन कर एक्टिंग कहाँ गया वो अपना हीरो? हाँ यहीं पर आ जा। हेलो हेलो प्लीज, ये कॉर्नर मीटिंग नहीं, आइए इधर प्लीज कम हियर, ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। क्यों? नाना जी बच्चों का गेम है, बच्चों नहीं सब हिंदी करेंगे। मामा जी कर रहे हैं क्या? मामा जी कर रहे हैं। आपको देख रहा था। ये इसने किया क्या? हेमंत सिंह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। she will do the acting and you guess. जो guess करेगा वो आएगा इधर। Do it, you are smart. सारे मूवीज हिंदी के ही होंगे, उसमें इंग्लिश के वर्ड हो सकते हैं बट मोस्टली हिंदी के मूवीज होंगे। Okay, she is doing yes. वन वर्ड सुपरमैन हिंदी मूवी बाबा जो हमसे देगा वही आएगा यहाँ पे करने के लिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बिक्कू बिक्कू पिकू बिक्कू पिकू नाम नहीं देखा बबलू भाई से बोलता बोलेगा तो बोलेंगे हस्बैंड ऑफ। we will go to 10. Then third है. That's the वहाँ वाले भी गैस कर सकते हो। हिंदी गाड़ियों में मुझे आवाज नहीं। ग्रेट गेम। निकिता बैगन विन किया, क्या नाम बताया तुमने गेम? ऑरेंज। न्यू पिक्चर तू बोल कुछ हिंदी मूवी का गाना नाम नहीं आने सकते। ऐसा तो गैस करना। एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो गाड़ी गाड़ी एक बार आइए। क्या बोला? एक कैसा सकता है यार? ये चार गाना है। चलो चलो जीत गई है। बुआ जी किसी को बोलेंगे एक्टिंग करने के लिए मजा आएगा। बच्चे तो फटाफट आपस में
कोई नहीं हुआ कि अपने वॉलंटियरली आ जाइए। कोई बात नहीं, आपको सिखा देंगे। पहले बार नियम बता देगा, पहले नियम क्या क्या है। थोड़ा सा मैं मेरा हम मैंने प्यार किया। ये नीरज जीत गया भाई, नीरज जीत गया, नीरज अभी नीरज खेला। अरे नीरज अभी तो 4 5 बच्चे साथ बैठे। क्या था नया पुराना हाथ से आगे से नया कितने वर्ष में आओ मामी आओ, आ जाओ मैं भी तो देखूंगा यार। Six letters, 6 alphabets. You cannot tell in alphabets. आपको acting करना. 10 letters. ये सब कुछ करो ना. You can cut some words. जैसे बाल है तो बा. नहीं होगा नहीं, और भी लोग हैं। चलो फोन कर सकते हैं, आप करिए। अच्छा इसको मिल गया, आप आओ।
ये बच्चे संस्कृति फिर चेयर फॉर संस्कृति अच्छा वो लोग कितनी नीचे गई है उल्टा पश्चिम चक्कू गई क्या नीचे नो 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 क्या नाम है भैया सुर करने रस सुर सुरमा सारा सु सु है फर्स्ट रक आ गया सेकंड वन सूरज क्या सु के लिए सेकंड सूर्यवंश 30 सेकंड्स ले हम करें उसके बाद ये बताएंगी ये करके बताएंगी अभिलाषा में आप करके दिखाओगे अभिलाषा क्या अभी आपको करना चाहिए आपको करना चाहिए था और नहीं तो भाभी करेंगी पहला वर्ड चाहिए चुगली करना चुप की बोल रहा चुप क्या कर रहे क्या बोल रहे क्या बोल रहे चुगली नहीं है चुप की बोल रहा चुप इज ऑलरेडी चुगली चुगली क्या है चुप सेकंड वर्ड तो फर्स्ट वर्ड बोल रहे हाँ नहीं तो भाभी करेंगी कट किया उसके बाद आप करोगे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं अरे पेन का पेपर भाभी करेंगी अच्छा सब क्यों परेशान इंग्लिश में Hey, give your mouth shut. Hey, give your mouth shut. महाभारत
राजकुमार अरे कुछ ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। सब लोग कृपया ध्यान दें, शांति बनाए रखें। एक गेम जो हुआ था उसका रिजल्ट अब मेरे हाथ में है। कृपया किटी हटा एक बार, पहले अनाउंसमेंट करना है। इस गेम का नाम क्या था? ये गेम क्या था? एक ही तो गेम कैलकुलेशन और नंबर वाला गेम, गणित गेम। बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, प्रथम पुरस्कार जो प्रथम आया है उस गेम में, हाँ, तो पहले मैं आंसर बोल देता हूँ। सही आंसर जो है वो नहीं, पर सही क्या है मुझे मालूम नहीं। करेक्ट आंसर है पापा। वो सबसे करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट आंसर बोलता हूँ मैं, और जिसने इनकरेक्ट हुआ है, जिसने किया उसका भी एक इनकरेक्ट है, वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग देख लेना। प्रथम नवदुर्गा दशासन, हाँ, वो एक नंबर जो सवाल है उसमें 19 करेक्ट है। जिन लोगों ने 19 लिखा है उनका करेक्ट है। इनके पेपर सबके वापस दे दो। आपके पेपर दूसरा सवाल, उसका करेक्ट आंसर है 9। जिन्होंने भी 9 लिखा है वो करेक्ट है, और जिन्होंने 9 नहीं लिखा है वो इनकरेक्ट है। तीसरा सवाल, जिसका करेक्ट आंसर है 10। जिन लोगों ने 10 लिखा है वो सही है, बाकी सब गलत है। चौथा सवाल, जिसका सही आंसर है 20। जिन्होंने भी 20 लिखा है वो करेक्ट है। 100 कौरव थे और डिवाइड जब पांडवों से किया गया तो 100 को डिवाइड जब 5 से किया तो 20 आ गया। पांचवा सवाल जो था उसका सही आंसर है 9। जिन्होंने भी लिखा है 9 वो सब सही है, बाकी सब गलत है। छठा क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है 10। जिन लोगों ने 10 लिखा है उनका सही है, बाकी का गलत है। सातवां क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है 12। जिन लोगों ने 12 लिखा है, त्रिमूर्ति इंटू चतुर्भुज 12, 3 और 4। आठवां सवाल, जिसका सही आंसर है 101। जिन लोगों ने 101 लिखा है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। 9वां सवाल, छत्तीसगढ़ और नवरंग, उसका सही आंसर है 4। 36 को डिवाइड करना 9 से 4 बच गया। 10वां सवाल, सप्ताह और जनवरी माह जोड़ करके 38। जिन्होंने 38 लिखा है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। 11वां सवाल, वेद 4 और एक दंत 1 दोनों को जोड़ के 5। जिन्होंने 5 लिखा है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। महाद्वीप 7 और महासागर 5। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? -2। जिन्होंने लिखा 2 को क्यों क्रॉस पिन किया? अच्छा, करेक्ट है, 2 डबल। 13वां सवाल, चतुर्मास और दूज, सही आंसर है 4। 6। 14वां सवाल, नागपंचमी, अखातीज एंड त्रिनेत्र, ये माइनस प्लस है, सही जवाब है 5। 5 में से 3 गया और 3 जोड़ा, बच गया 5। 15वां सवाल, पंचक, दूज और 11 प्लस और मल्टीप्लाई करने से 77। जिन्होंने लिखा है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है।
16 नंबर है नवरंग, अजूबा और सोमवार। इसमें 15 जिन्होंने लिखा है वो सही है, क्योंकि 9 नवरंग प्लस 7 16 माइनस सोमवार का 1 नंबर 15 बच गया। तो ये है करेक्ट आंसर। और अब समय आ गया है अनाउंस करने का। जिन्होंने बाजी मारी है, जिन्होंने इस गेम में बाजी मारी है, एनी गेस? नहीं बता सकता। फर्स्ट प्राइज विनर इज शशि लखानी फ्रॉम दिल्ली। शशि मासी, प्लीज आइए और प्राइज दीजिए। शशि मासी इधर आइए। पार्सलिटी मैं गोकुल जी नवानी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शशि मासी को प्रथम प्राइज दे। एक नंबर है शशि प्राइज। और अब द्वितीय पुरस्कार एनी गेस एनीबडी? आफ्टर जब मैं आंसर बताया तो किसको लगता है कि अभी सही आंसर दिए? कौन है? बोलो बेटा, नाम बोलो। उमा भाभी बोलो। उमा क्या बढ़िया ये सिखाओगे? उमा बोलो। इसमें एक लोचा है। हेलो, उमा भाभी नाम आते ही लोचा हो गया, इसीलिए लोचा हो गया। हुआ क्या कि इतने बुद्धिमान लोग हैं हमारे बीच में कि एक बहुत जबरदस्त टाई, क्या 2 टाई 3 टाई 4 टाई 5 टाई हो गई। 5 आदमियों का इक्वल नंबर मिल गया। अब विपदा में पड़ गए इन्विजिलेटर और ऑर्गेनाइजर, तो उन्होंने एक सबसे आसान रास्ता निकाला कि 13 नंबर वाले जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने 13 नंबर लिया, वो सारे के सारे कांग्रेचुलेशन के पात्र हैं। हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन प्राइज देने के लिए एक फार्मूला निकाल लिया नया, और मैथमेटिक्स में एक और मैथमेटिक्स डाल दी कि जिसकी उम्र सबसे छोटी है उसको प्राइज मिलेगा। तो 3 चीज मानवी मानवी भाई थी इनको दिया है। तुम्हें 13 वाला राम कुमार ऑलरेडी खड़े हैं। एक 13 वाले संजय, भावना, निधि, ठीक है, निधि, नितेश, 13 सभी बधाई के पात्र हैं। आई थिंक कि किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर हम मानवी को प्राइज देते। चलो, नहीं हाइट में भी छोटी, एज में भी छोटी। चलो मानवी, सुमनी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मानवी को प्राइज दे। इसको ले जाओ, मानवी को सुमनी जी के पास ले जाओ। हो गया तुम्हारा? मानवी दीदी मेरा हिस्से में आप किया था प्राइज भी आप करना। दोनों ना आता था पहले। वो जो मूवी वाला था जिसमें सबसे ज्यादा गाना लिखे, उसमें विशाखा इज द विनर। इसमें कितने गाने लिखे? क्या था? क्या? एक गेम और जो हम लोगों ने खेला था, जिसमें डबल वर्ड के फिल्मों के नाम लिखने थे। गाने लिखने थे कि नाम लिखने थे? गाने लिखने थे, जैसे चोरी चोरी, चुपके चुपके। मेरे को लिखने नहीं दिया आपने। तू 2.5 मिनट तक लिखती रही, फिर भी तू इससे कम लिखी। अच्छा, you are number 2, but we are giving only 1 prize. Sorry. बहुत सारे होंगे 2। विशाखा, बहुत है। विशाखा जागा। नहीं करते, मैं लिख
अरे विशाखा फूफा जी राजा। जा रहे हैं पापा, फूफा जी जा रहे हैं। अरे दबानी जी रुको। अरे अरे एक ने बोला मैं दूसरे दो। पकड़ पकड़ मासा जी। कैमरा वहाँ पे फोकस किया जाए। राधा जी है क्या इधर? लेना कहीं कर सकते। राधा जी को बुलाओ। क्या मोनू? राठी जी तो बैठी है। इसके लिए गिफ्ट तो मैं बोल दूंगा पर वीणा जी से मैं वीणा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विशाखा को विशाखा सरला भाई की गुरुती है कि मेरे को दे दो ना यहाँ राठी जी ने बुलाओ। अरे राधा जी कहाँ है? मेरे सामने सीजन होता है, बहुत लोगों की शादियां होती हैं। ये एक बहुत ही अनूठा अनुपम समय हम लोगों को मिला है जिसमें मई के महीने में जितने भी लोगों की शादी की सालगिरह आती है, कुछ की हमें मालूम है, उनको तो हम लोग यहाँ पर एक शुभकामना देंगे और बड़े जो हैं उनसे आशीर्वाद ले लेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन जैसे अभी तक चलता रहा है और भी आगे भगवान बहुत ही सुचारू रूप से चलाए। ये सारी शुभकामनाएं बच्चे लोग दे रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेंगे हम लोग। और जो छोटे हैं जिनके लिए हम लोग एक दाम्पत्य जीवन को बहुत ही लंबी उम्र की कामना करके उन लोगों को आशीर्वाद दे देंगे। इसके पहले दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा आदरणीय भाभी जी की। मेरे ख्याल से आप लोग में से सब प्राय बीकानेर कभी न कभी पहुंचे ही हैं और जो भी बीकानेर में जाता था, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी उसमें से ऐसा नहीं था जो अपने घर में 2 मिनट के लिए भी ना गया हो। और जो भी उस घर में गया आज तक, उन लोगों को आदरणीय भाभी जी से मिलने के बाद में ना बुलाने जैसी स्थिति हमेशा ही पैदा हुई है। इतनी शांत और सौम्य स्वभाव की महिला थी कि हमेशा जो भी घर में आता हंस के उनसे बात करती, जो भी उनसे अपना बन पड़ता उनकी सेवा करती। और आज तक बीकानेर में जितने भी लोग गए वापस आकर के बोलती थे कि भाभी जी एकदम शांत स्वभाव से बैठा, चाय भी पिलाई, वो भी पिलाई, वो भी पिलाई। बड़ा ही दुखद समय है कि उनका आकस्मिक निधन हो गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो सबसे ज्यादा उत्साही थी और हमारे परिवार में अभी सबसे बड़ी थी मक्खनलाल जी के परिवार में, वो भाई साहब के बाद सबसे बड़ी थी। उस बात का दुख तो हमें है ही है बहुत, लेकिन मैं आभारी हूँ सारे परिवार का कि जिन्होंने एक मत होकर के ये तय किया कि ये भागवत का पाठ शायद उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसको अगर अपन जारी रखें तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनको हो नहीं सकती। इस बात को लेकर के ही हम लोगों ने एक मत से ये निर्णय लिया कि ये भागवत का कार्यक्रम हम लोग चालू रखेंगे। और भगवान की असीम अनुकंपा है कि वो काम अब समापन की ओर जा रहा है। और देखिए इतनी अच्छी पुण्य आत्मा थी कि उन्होंने इस तरह से दिन चुना कि उनका जो भी मरणोपरांत संस्कार, जो भी अपने परंपरा के अनुसार समझ लीजिए, धर्म के अनुसार समझ लीजिए, या रूढ़िवादिता के अनुसार समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, उसमें डिबेट हो सकती है, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। वो भी कल उसका भी समापन हो गया और दीपक और सरोज भी आज आ गए और सारे बच्चे आज भाई साहब के तीनों बच्चियां सरोज सभी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो
तो आइए हम लोग खड़े होकर के 1 मिनट उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। परमपिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी इस असमय मौत के लिए हम लोग श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम करें। तो अपना स्थान ग्रहण करिए। जब मैं 2-3 दिन पहले जब प्रोग्राम बना कि बच्चे बीकानेर से आ जाएंगे, तब मैं मोहन जी व्यास से बात कर रहा था, गुरु जी से। तो उन्होंने उसी समय कहा कि एक बहुत ही एप्रोप्रिएट समय देख करके और मैं कथा के बीच में भाभी जी को अपने श्रद्धा सुमन व्यासपीठ से दूंगा। तो आज आपने सुना होगा कि जब इतना अच्छा सुदामा चरित्र, जो मित्र का चरित्र चल रहा था, उस समय व्यास जी ने व्यासपीठ से जिस तरह से भाभी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, मेरे ख्याल से आज तक 65 साल में मैंने तो किसी की भी श्रद्धा सुमन अर्पित इस तरह से व्यासपीठ में, जहाँ पर सारा परिवार सामने बैठा था और व्यासपीठ से खुद महाराज उनको श्रद्धा सुमन दे रहे थे कि उनकी आत्मा की शांति हो और ये सारा का सारा पुण्य उनको शांति देने के लिए मिले। मैंने तो अपनी जिंदगी में तो अभी तक देखा नहीं है कि इस तरह का श्रद्धा सुमन, कितनी जबरदस्त पुण्य आत्मा थी वो। उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलेंगे, उनकी याद हमारे दिल में हमेशा रहेगी, लेकिन हम उस याद को हमेशा ताजा रखेंगे और इस गम को कभी भी बाहर प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपने मन में रखेंगे और उनकी याद को अपने मन में हमेशा रख करके और श्रद्धा सुमन देते रहेंगे। इसी के साथ दूसरा कार्यक्रम जो आज का है, ये तो है यादगार सभा, जो भाभी जी की याद में हम लोगों ने की। अब है शुभकामना सभा। बच्चों से गुजारिश करूंगा कि स्माइल दे चेहरे पर, भाभी जी की याद में हंसिए। भाभी जी जैसी आत्मा, शांत आत्मा के लिए रोना शोभा नहीं होता हम लोगों को। उनकी आत्मा को कष्ट होगा क्योंकि उन्होंने आज तक जिंदगी में किसी को कष्ट ही नहीं दिया और कितनी इंस्टेंट डेथ हुई। हर आदमी को रोज सुबह ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं भुगतूं नहीं, इससे अच्छी मौत हो नहीं सकती। तो अभी दूसरा पार्ट, सर्वप्रथम आज जिन जिन का मुझे मालूम है एनिवर्सरी इस 7 दिनों में या मई के महीने में है, आदरणीय गोकुल जी दम्मानी और राजा जी की, इनकी शादी मई महीने में हुई है। तारीख कौन सी? 27 तारीख की। और बड़ा ही लंबा दाम्पत्य जीवन चल रहा है अपने बुजुर्गों में से। अब ये इनकी गिनती अब सीनियर मोस्ट लोगों में, एक तो सीनियर मोस्ट लोगों में आने लगी। तो हम इन्हें सत सत प्रणाम करते हैं परिवार की ओर से। मैं सब की ओर से आपको सत सत प्रणाम करता हूँ और बहुत दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और दीर्घायु हो, इसकी कामना करता हूँ। उसके बाद राठी जी और मन्नी जी और शांति भाई 11 मई। भाभी जी जब थे, मैं बीकानेर में था, मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं था, बैठे ने बेटा, मेरे को मालूम नहीं था कि इनकी शादी की सालगिरह है। भाभी जी ने मुझे बताया कि 11 तारीख को लाल जी, अपना वो लाल जी बोलते थे मेरे को, कभी उन्होंने मेरे को या डॉक्टर साहब बोलते थे या लाल जी बोलते थे। मनी भाई रो 11 तारीख नहीं सालगिरह है। तो मैं बोले भाभी जी कहीं कर साहब
तो बोला प्रोग्राम शुरू सी बीदी नहीं सिंजा ने आप मैंने सेलिब्रेट करसा मेरे साथ ही करसा, ये भाभी जी ने बताया मेरे को। तो मैंने उनको कहा अपन किसी को बोलेंगे नहीं, अपन इसको सीक्रेट रखेंगे, मनी भाई को भी नहीं बोलेंगे। मृदुला को भी मैंने फोन करके बोला कि बताना मत मम्मी को कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये सारी बात हुई अभी 1 महीने पहले जब मैं बीकानेर में था भाभी जी से, तो उन्हीं का सजेशन था कि 11 तारीख को ही शाम को हम लोग कथा शुरू करेंगे और शाम को सेलिब्रेशन करेंगे मनी भाई की। कितना 45th मैरिज एनिवर्सरी है लाठी जी और मनी भाई की। हम दोनों को सत सत प्रणाम करते हैं और दीर्घायु साथ में रहने की कामना करते हैं नागा परिवार की तरफ से। तीसरे नंबर में आते हैं संजय बाबू और उमा। इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी इस महीने में है। संजय बाबू 25, इनकी 25वीं है, जोरदार तालियों से 25वीं सालगिरह का स्वागत किया गया। संजय बाबू और उमा मेरे ख्याल से सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ये परिचय के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में इतना बड़ा परिवार अपना रहता है, कोई भी काम होता है तो संजय बाबू और उमा के बगैर अधूरा होता है। और इनकी 25वीं सालगिरह जो है इस शुभ अवसर पर आई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। डागा परिवार की तरफ से हम इन्हें सत सत आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये रजत जयंती स्वर्ण जयंती में हो और उस समय हम इससे भी बड़ा अनुष्ठान डागा परिवार का करें और सारे लोग आपके साथ रहें उस समय। ये हम कामना करते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन की स्वर्णिम जयंती के समय भी जो आज विटनेस कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग विटनेस करेंगे। सबका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादातर लोग उस समय आपके साथ रहें और बहुत बहुत बड़ा आयोजन, इससे भी बड़ा आयोजन करें। इस तरह की दीर्घायु की कामना करते हैं हम लोग। नहीं, ये तो भगवान की दया होगी। और सारे बच्चे आपको सत सत प्रणाम करते हैं। भैया मैं तो कलकत्ता में पार्टी। और उसके बाद तो आज ही है। निधि और नितेश जी आ जाइए जरा। नितेश जी और निधि आ जाओ बेटा, सायरन बजा रहा है वहीं से तो। अच्छा, और भी किसी की है तो और भी किसी का है क्या भाई? कब? मई में? ठीक है, मई में 4 मई। बिल्कुल बिल्कुल 4 महीने हमें क्या बात आनंद भैया बेरी है 25 तारीख। है। सबको लिख के दे भाई। आनंद भैया 25 मई। ये तो नया जोड़ा है एकदम, और अपने प्रेम का नमूना भी लेके आए हैं यहाँ पर आपके सामने। पापा भी आज ही की है 17। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही इनकी शादी हुई, चलो हैप्पी एनिवर्सरी। आज के ही दिन इनकी शादी हुई। तो हम लोग नितेश और निधि को डागा परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और दाम्पत्य जीवन सुखी हो, इसके लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी आपसे बड़ी है। तो सभी लोग मिलकर के आशीर्वाद देते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन रजत जयंती मनाए, स्वर्णिम जयंती मनाए, डायमंड जुबली मनाए और जितनी भी जुबलियां हैं सारी मनाए और हम लोग साथ साथ रहें। सो बहुत बहुत आप इधर ही बैठो। और अब नंबर आता है नीरज भैया राठी और सिद्धि राठी। चलो, सिद्धि लेफ्ट द ग्रुप टुडे। सिद्धि लेफ्ट द ग्रुप टुडे। कौन सा ग्रुप? एक ग्रुप था हम लोग का जगन्नाथपुरी धाम। आज ही सुबह में देख रहा था 17 तारीख को, मैंने कहा सिद्धि के क्या प्रॉब्लम हो गई, मेरे ख्याल से गलती से बटन दब गया। इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि सबसे पहले 2 साल पहले सिद्धि के इनिशिएशन पर ही व्हाट्सएप में डागा परिवार का एक ग्रुप बना था, और वो ग्रुप मेरे ख्याल से मैं कम से कम 50 ग्रुप में हूँ। 50 ग्रुप्स आई एम हैंडलिंग इन माय मोबाइल। हमारे परिवार का जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप है मेरे साथ। मेरे पास जो 50 ग्रुप्स है वेरियस डॉक्टर्स, फोरम्स, पेशेंट्स के, उसके उन सब में
नागा परिवार में जो 60-70 आदमी है, मेजोरिटी एक दिन में एक बार तो कुछ न कुछ ठोक ही देती है। उसमें सुबह सुबह एकदम फट 5 मिनट तक देखना पड़ता है नागा परिवार में क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, कहाँ मारामारी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, किसका बर्थडे है, किसका मैरिज एनिवर्सरी है। वेरी एक्टिव ग्रुप, और उसका श्रेय जाता है सिद्धि को, क्योंकि इसी ने शुरू किया था। बाद में किसी कारण से ये घबरा के पीछे हट गई, तो इसने ऋषि को सौंप दिया है। तो तब से वो 2 साल से ऋषि चला रहा है उस ग्रुप को, और हमारा ग्रुप बहुत एक्टिव ग्रुप है। तो नहीं, डोंट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कभी भी कोई काम अकारण भी हो सकता है ऋषि, नहीं तो वो हर आदमी को मौका देना चाहिए ना। लीडर तो और हो सकता है कि उसमें कुछ किसी का अच्छा नीयत छिपा हो। और नीरज बाबू और सिद्धि की प्रेम की कहानी इनके साथ ही है, खड़ी है सामने। अब ऋषि को भी कमांड दूसरे को सौंप देना चाहिए। नागा परिवार की तरफ से इन्हें बहुत ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं। ऋषि को भी कमांड दूसरे को सौंप। आशा करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत दीर्घ रहेगा। और कौन? आनंद बाबू। आनंद अकेला। क्यों आनंद अकेला? अकेले जाना है, क्योंकि ये महाज्ञानी है, ज्ञान की बात है। लेकिन मैं आनंद अकेला क्यों बोला, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो आनंद से संबंधित नहीं है। अब तो क्या है कि रेडियो कोई नहीं सुनता, आज की जनरेशन में रेडियो कोई नहीं सुनता। हम लोगों के जमाने में नहीं, एफएम सुनते हैं ना, एफएम में वो मजा नहीं आता जो आनंद अकेला के साथ आता था हम लोगों को। उस समय विविध भारती बोल करके एक रेडियो स्टेशन था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विविध भारती, उसको आकाशवाणी, उसका एक प्रोग्राम होता विविध भारती। उसके अंदर में फरमाइशी गीत आते थे। उस फरमाइशी गीत के अंदर में कुछ शहर ऐसे थे जिनके नाम की फरमाइश एक पर्टिकुलर जगह से एक पर्टिकुलर आदमी की हमेशा आती थी। आप कभी भी रेडियो खोलिए, विविध भारती फरमाइशी प्रोग्राम सुनिए, मारवाड़ बूंदवा से आनंद अकेला नाम आता ही था। जिन्होंने भी पुराने जमाने में रेडियो विविध भारती सुनी है, उसका नाम दिन में कम से कम 15 बार आता था गानों में। मारवाड़ बूंदवा से आनंद अकेला नाम सुनते सुनते मैं मारवाड़ बूंदवा गया। मैंने कहा इसे मिल गया था, क्या आफत चीज है। वहां पर स्टेशन से बाहर निकलते ही एक पान वाला है, आनंद अकेला, उसके पान की दुकान है, और वो फिल्मी गानों की फरमाइश करता था। एक शहर और था जिसका बराबर नाम आता था, वो था जुमरी तलैया। जुमरी तलैया से हमेशा फरमाइश आती थी, हर गाने के अंदर में एक फरमाइश जुमरी तलैया की आती थी। मैं जुमरी तलैया एटलस में खोजने लगा। 1 साल तक एटलस खोजने के बाद भी मुझे जुमरी तलैया नहीं मिली। हर स्टेट के छोटे से छोटे स्टेट, उस जमाने में रेलवे की एक ब्रेड शो आती थी, रेलवे टाइम टेबल का एक मोटा इतना बड़ा पोता आता था जिसको ब्रेड शो बोलते थे। उसमें हर रेलवे स्टेशन के नाम होते थे, इंडिया में जितने रेलवे स्टेशन नाम होते थे। मैं बोला झुमरी तलैया को खोज के रहेंगे, लेकिन मिली नहीं। इसलिए नहीं मिली कि झुमरी तलैया रेलवे स्टेशन है ही नहीं। एक स्टेशन है कोडरमा, बिहार में है या झारखंड में कहीं हो गया होगा, उसका नाम है जुमरी तलैया। वो उसके शहर का नाम है जुमरी तलैया, रेलवे स्टेशन है कोडरमा। कोडरमा का सिर्फ पान की दुकानों का। मेरे को कम से कम 3 महीने लगे जुमरी तलैया को खोज के निकालने में कि कोडरमा जुमरी तलैया है। बहुत नाम आता था उसका। आनंद इंदौर में रहता है, दादाजी जी का एल्डर सन है। हम भी नागा परिवार की ओर से इसके दाम्पत्य जीवन की हार्दिक बधाई देते हैं और दीर्घ होने का एक आशीर्वाद देते हैं। और कौन है? मुर्दुला, तुम बना ले यार, तू इतना लोगों का नाम बता रही है। और कोई और अगर कोई नहीं है, महेंद्र है, महेंद्र नहीं है। महेंद्र का है क्या? एनीवे वी कैन रिमेंबर देम। 27 महेंद्र 27 मई। महेंद्र दादाजी का छोटा लड़का, आनंद का छोटा भाई, उसका भी मई में है। और आनंद राजू भाई का लड़का। कौन था आनंद? अरे यही आनंद। ओ ये तो हो गया ना, इसका नहीं। अब हम जो प्रेजेंट सारे कपल हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि मिलकर के एक दीप प्रज्वलित करें और मुंह मीठा करें। आइए दमानी जी, राठी जी,
आनंद, नितेश जी और नीरज, सब लोग आकर के एक दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद ये सभा का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तालियां तालियां। जिसका काम उसी को साथी एक्सपर्टाइज है सिगरेट जलाना। कोई हाथी क्यों लगाओ? पूरे पंखे में जला देता है, पूरे पंखे में भी जल जाती है। ताली बजाओ भाई, ताली एकदम एक्सपर्ट है। लो मासा जी खिलाइए। तो एक दूसरे में खिलाओ, फोटो खींचो, फोटो फोटो फोटो। वो ले रहे हैं आप लोग अपना कैमरा में। सुबह 7 बजे हवन नीचे अच्छा लोग लॉन में, घूम जाओ। तो 4 बजे से नीचे लॉन में हवन होगा। कैमरा कैमरा सभी लोग एक मिनट घूम जाइए हाँ कैमरा कैमरा तो चालू है, शुरू करें। अरे एक मिनट वापस हाथ रखो खाली से। हाँ दीप प्रज्वलन के बाद में अभी दोनों हाथों को आप लोग दीप प्रज्वलन हनुमान जी का पाठ। अबे धर्मा को बीच में आइयो यार संजू, वापिस कर मात्रा बड़ा भाग गया। आ गया चलो ले संजू कर। इधर देख भी थोड़ी ना। हाँ मैं इसको खिला रही हूँ वो वाला। इधर लिए क्या है यार, इंसान है। मारा इसको लगा तेरे को। तो इनका इधर आगे आगे लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। हाँ गिरा गिरा नीरज फोटो खिंचा के इधर इधर देख तो। अबे जरा ओ मंकी उन सबका ग्रुप फोटो हो जाएगा तो उसी हिसाब से तैयार होकर के एक बड़ा ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है वो ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद में छोटे छोटे ग्रुप में जिनको भी फोटो खिंचवाने है अपने हिसाब से तो फोटो सेशन एक रहेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर आएंगे और अपन जल्दी फटाफट फोटो खींच लेंगे सबके, क्योंकि कल प्रस्थान भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रात भर कप में नहीं रह करके अपनी पैकिंग शुरू कर लीजिए। 7 दिन का बिखरा हुआ सामान सारा इकट्ठा कर लीजिए, उसको यूटिलाइज कर लीजिए। वैसे तो रात में है, 10 बजे ट्रेन है अपनी। सब लोग गरीब रथ में है ना, ज्यादातर लोग गरीब रथ में ही है। पहले बोला हुआ है, याद है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी उसी समय है, करीब 9-10 बजे ही उसका भी जाएंगे। फिर भी कल कथा के बाद में एक ग्रुप फोटो हम लोग सब कर लेंगे। तो हनुमान चालीसा कौन लीड कर रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ आनंद लीड कर रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर मुदु वरणौ रघुवर विमल यशु जो दायक प्रचार बुद्धिहीन जान के सुमिरो पवन कुमार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंड
कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुर केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रसूल लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईशा रघुकुलेर कई को विद कई सके कहाँ पे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मोहिका मेरी मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते तुम्हारे पेटे काम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ पे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा जुग निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन तन वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सत्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मन डेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय शरण जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मम संकट हारी। की जय। आज के आनंद की जय।